चुड़ैल दुल्हन। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी करीब 35-40 साल पुरानी है और बिल्कुल भी सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने ये कहानी बताई थी और हमारे यहाँ के सभी लोगों को इस कहानी के बारे में खूब पता है। हमारा गांव जहाँ है वो एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी ये इलाका बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन 35-40 साल पहले ये इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था, इसलिए कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मेन स्टैंड पर ही उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था, पहाड़ों के बीच से होकर। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसे अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट की। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को लाया है जंगल से। सबने जानने की कोशिश की कि लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। सबको लगा लड़की फौजी के घर रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था, इसलिए उस फौजी लड़के ने, घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी करा दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर घर आता और कुछ समय बिताता और फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर घर आया हुआ था और वो बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है घर पर। तो वो वापस जल्दी जल्दी घर आया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना है। और वो जल्दबाजी में ऐसे ही बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है। जलती आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे।
ये देखकर उसकी चीखें निकल गई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेज से भाग गई। वो इतनी तेजी से निकली कि कोई देख नहीं पाया वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी, उस फौजी के गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोगों को आज भी इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन किसी को भी आज भी ये नहीं मालूम कि वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।